तो आज हम संस्कृत के 11 पाठ को चालू कर रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज का चैप्टर हमारा 11वीं चैप्टर है, जो इसका हम लोग संस्कृत में पढ़ रहे थे। एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा। इसमें देखिए क्या है, व्याघ्र मतलब बाघ होता है, पथिक मतलब होता है जो रास्ते पे चलते हैं ना, बटोही, उसको बोलते हैं। जो पथ पे चलने वाले होते हैं, राही बटोही, वही उनकी कथा है। यानी एक राही रास्ते पे चलने वाला पथिक है कोई राही, और एक बाघ की कहानी है। ये बहुत अच्छी कहानी है। इसको पढ़ के आप एक बार पढ़ लीजिए, आपका सारा कैंसर अभी के अभी याद हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव अभी का भी याद हो जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी आपको ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरा एक बात मानिएगा, जिस तरह बोला हूँ नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में। वीडियो को रोक के जहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका भावार्थ हिंदी में, उसको आप लिख लेंगे, और ऑब्जेक्टिव आपका मैं अभी कभी करा दूंगा। लेकिन आप वीडियो को अंत में तक देखते रहिए, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसे नहीं छूटेगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान मत दीजिए। हम लोग को पूरा अच्छा नंबर लाना है संस्कृत में। ऑब्जेक्टिव भी हमारा 50 में 50 आना चाहिए, और हमारा बुक का भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी जितना हमसे हो पाएगा मैं उतना करा दूंगा। तो चलिए पहले तो कुछ पाठ के बारे में जानकारी दी गई, इसको पढ़ लेते हैं। लिखते अयम पाठ, यानी जो हमारा पाठ है, ये जो नारायण पंडित रचित तस्य हितोपदेश नामक कस्य आए। हाँ देखिए, सॉरी थोड़ा आवाज़ के लिए। नारायण पंडित द्वारा रची गई है। पूछा जाएगा कि इस मतलब व्याघ्र पथिक कथा को किनके द्वारा रचा गया, इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। तो नारायण पंडित याद रखेंगे, ठीक है ना। और किस ग्रंथ से लिया गया है, तो याद रखिएगा हितोपदेश से। किस ग्रंथ से? हितोपदेश नामकस्य नीतिक कथा ग्रंथस्य, ठीक है ना। मित्रलाभ का खंडात संकलित किस कहाँ संकलित है, किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखेंगे हम लोग हितोपदेश नामक ग्रंथ से, ठीक है ना। अब यहाँ बता रहे हैं कि बालका नाम मनोरज्ञाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्राविता प्रस्तुता कथा लोभस्य, यानी लोभ पर कहानी है। जो प्रस्तुत जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लोभ पर बताया गया कि लोभ क्या चीज़ है। लोभ से मतलब एक पथिक को अपनी जान गंवानी पड़ती है बाघ के द्वारा। हम लोग इसमें पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। दुष्परिणाम, किसका दुष्परिणाम है? लोभ का। यहाँ से भी क्वेश्चन को आप अंडरलाइन करेंगे। ये पूछा जाता है कि ये किसका दुष्परिणाम है, तो याद रखिएगा लोभ का। इसको यहाँ से हिंदी में याद रखेंगे हम लोग। पूछा जाता है कि व्याघ्र जो कथा है किसका दुष्परिणाम है, तो हम लोग याद रखेंगे लोभ का। किसका? लोभ का दुष्परिणाम है, क्योंकि लोभ के दुष्परिणाम के कारण ही यहाँ पे जान गंवानी पड़ती है एक पथिक की, एक बटोही की, एक राही को। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी का यहाँ से अर्थ। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए मैं नोट्स बना दिया हूँ हिंदी में, क्योंकि अब एक बार इसको लिख लेंगे तो मान लीजिए कि कभी कभी हमको रिवीजन करने के समय में ये बहुत काम आएगा। या वीडियो भी देखते रहेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए कि वीडियो हमारे पास मोबाइल नहीं है, डाटा नहीं है, फिर क्या हर बार मोबाइल देखना भी उतना अच्छा चीज़ नहीं होता है। लेकिन हम लोग एक बार नोट्स बना लेंगे, जब समय मिलेगा तो वीडियो देखेंगे, वरना अपना हम लोग नोट्स को पढ़ लेंगे। आप एक बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद आएगा कि जैसे मैं आपको बताया हूँ, हमने जो मिल के पढ़ा है, पूरी कहानी वो घटित हो जाएगी आपके आँख के सामने, और पूरा एग्जाम में आप लिख के आएंगे। चलिए बड़ा है कि जो इसका पहला लाइन पढ़ते हैं। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात। देखिए स्नान जो हम लोग करते हैं उसका बात है। स्नान करने के लिए होता है कुछ हस्त्र सरस तीरे ब्रुते। यहाँ से भी याद रखेंगे। पूछता है कि वो कहाँ से स्नान कर गया था, तो सरस तीरे, यानी हम लोग जो थी बोलते हैं सरोवर बोलते हैं ना, सरोवर, उसको सरस तीरे बोलते हैं। तीरे मतलब किनारा होता है, समुद्र के किनारे, सरोवर के किनारे से, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे। भो पंथा मतलब बोला रहा था किसको? पंथा को। ए पंथा मतलब जो राही जनता है ना, पथिक, उसको बोलता है कि आवाज़ देकर बोला रहा था, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है। इदम सुवर्ण कंगनम। सुवर्ण मतलब सोना होता है, सोना का कंगन। बोलता है बाघ, क्या बोलता है उसको कि ये बटोही, ये राही, हे हो बटोही, इधर आओ, यहाँ क्या है? सोने। इदम मतलब यहाँ सोने का कंगन है, ठीक है। ऐसा बोला बाघ ने कि हो बटोही, यहाँ क्या है? सोने का कंगन है। अब देखिए क्या होता है फिर। ततो लोभ कृष्टेन केनाची पंथे लोचितम भागेन संभवित किंतुम अस्मिन नाम संदेह मतलब थोड़ा संदेह होता है। प्रवृत्तनम विधेया यत। अब देखिए यहाँ से बाघ तो बोला था उसको कि हे बटो इधर आओ, यहाँ क्या है? सोने का कंगन है। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा इस लाइन में कि बाघ बोलता है कि ले लो, यहाँ पे क्या है? सोने का कंगन है। तब लोभ के, देखिए तब क्या है? तब लोभ, यहाँ क्या होता है? थोड़ा सा लोभ होता है। तब लोभ के वशीकृत
वशीभूत, मतलब लोभ में थोड़ा वो क्या होता है, लोभ मतलब कोई किसी भी, हम भी चाहें जो भी हो, थोड़ा सा किसी के इंसान के मन में थोड़ा लोभ आता है, कोई चीज़ देता है, कोई चीज़ चाहे कोई देने के लिए, कीमती चीज़ देने के लिए बुलाता है। तो राही ने सोचा कि यह भाग्य से मिलता है। क्या बोला? देखिए, भाग्य न संभवती, जो संभावना होती है सब कोई चीज़ मिलता है, मतलब बाघ हमको सोने का कंगन दे रहा है, बहुत भाग्य से, संभावना से मिलते हैं। उसके मन में थोड़ा आया, लेकिन थोड़ा संदेह भी हुआ। संदेह हुआ क्या? संदेह देखिए किसको क्या हुआ। अनाष्टे दिटा लोभयती न गर्जेता शुभा ऐसा यथास्त्रे विशंसम संगतो मृतम तदपि मृतवे। ये लाइन अगर डार्क लाइन में बोल्ड अक्षर में लिखा गया है तो इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने पूरा कहानी का हिंदी जानेंगे, लेकिन इसका आप अर्थ याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कभी कभी। अभी तो नहीं पूछा जा रहा है, 2018 के बाद से बंद कर दिया गया है। ए बाबू इधर जाओगे, इधर से। हाँ ठीक है, थोड़ा बच्चे यहाँ से रूल कर लेते। तो यहाँ क्या है कि देखिए, इसका अब नहीं, पहले पूछा जाता था इसका भावार्थ लिखिए, अभी सिर्फ आपको इसके अर्थ याद रखना है इसके लिए, क्योंकि अब क्वेश्चन इसी को भी हिंदी में पूछा जाता है, तो हिंदी में जवाब देने में मजा आता है, वहाँ पर आपको याद नहीं करना पड़ता है। दूसरा चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसके आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, आपका पूरा क्लीन हो जाएगा यहाँ से काम। चलिए, और मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ, आप इसको नोट जरूर करेंगे भाई मेरे। आपसे बहुत उम्मीद है कि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी इतना थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। कितना लगेगा? 5 मिनट, 2 मिनट लगेगा लिखने में आपको वीडियो रोक के। ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब चलिए अगला पैराग्राफ होता है यहाँ से। देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आपने देख लिया होगा वीडियो रोक के। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसके मन में संदेह होता है। क्या होता है? जहाँ 20 का मिश्रण, मतलब राही सोचता है, थोड़ा देखिए वो पंडित रहता है। ये क्या रहता है? पंडित। थोड़ा सा ज्ञान तो इसके पास होता ही है। ये सोचता है कि भाई कोई मांसाहारी जीव हमको कुछ देने के लिए बोल रहा है, तो घातक होता है हमारे लिए। ये सब उसके मन में संदेह चलता है। और ये भी सोचता है कि अगर कोई चीज़ हमसे कोई व्यक्ति देता है, दुष्ट व्यक्ति से हमें कोई चीज़ लेते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है? वो लाभदायक नहीं होता है, वो मृत्यु का कारण बनता है। किस तरह? जिस तरह अमृत में अगर विष मिल जाए तो अमृत भी क्या हो जाती है? विष हो जाती है। उसी तरह बोलता है कि अगर किसी से हम कुछ लालच में लेते हैं तो मतलब अच्छा चीज़ नहीं है, वो शुभ संकेत नहीं है। यही उसके मन में संदेह होती है। अब देखिए फिर क्या होता है, किंतु सर्वथा जने प्रवृत्ति संदेह एवं संदेह के बाद भी तनिरूपायामी तवात प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंगनम व्याघ्रो हस्तम प्रसाद दर्शति पंथो वदता मतलब जो राही है, बटोही है, वो बोलता है कथम मारते तो ही विश्वास। बोलता तुम तो भाई मारने वाले प्राणी हो, तुम पर मैं विश्वास कैसे करूं? तो वही विश्वास है, तुम पर कैसे विश्वास करूं? तो व्याघ्र वाच, बाघ आवाज देता है सुरुनु बोलता है कि रे पंथा। यहाँ रे देखिए, रे मतलब ऐसा मत समझिए कि कोई गलत, मतलब ऐसा कुछ लिखा गया है, यहाँ संबोधन के लिए यूज़ किया गया है। रे पंथा देखिए संबोधन, आप यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन का चिन्ह चेक कीजिए। देखिए यहाँ कैसा चिन्ह है, विस्मयादि का चिन्ह है ना, विस्मयादि बोधक का। इसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। मैं आपके लिए बहुत जल्द इंग्लिश का भी वीडियो लाऊंगा। अगर समय पड़ जाए तो आपके एग्जाम से पहले करा दूँ तो करा दूँ, या आप जब से आप 11th में जाएंगे तो हमसे आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपका 11th और 12th का इंग्लिश का तैयारी में बहुत ज़बरदस्त कराऊंगा कि आपको इंग्लिश में मतलब पूरा 90% नंबर लाएंगे इंग्लिश में। तो शुरू से हमसे जुड़े रहिएगा, मैं उसका क्लासेस ऑनलाइन करूंगा। ठीक है ना? तो आप 10वीं करने के बाद इस चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपके 12th लेवल तक अब हो सके मेरे पास समय बचे तो मैं कुछ कम्पिटिटिव लेवल की भी ट्रिक्स और आपका मतलब बहुत सारा मैथ का तैयारी कराऊँगा। चलिए, तो यहाँ तक क्या, तो बाघ क्या बोलता है? अब बाघ यहाँ विश्वास दिलाने लगता है कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो चलिए अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक का अर्थ जानने वाले हैं। विदु, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का अर्थ क्या होगा, एक बार आप नोट कर लीजिए मैं नोटबुक से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो जितना छोटा बने तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए आप इसको हिंदी में इसको पढ़ते चलेंगे। देखिए यहाँ से है, देखिए क्या होता है, किंतु सभी जगह धन अर्जन करने की प्रवृत्ति संदेहास्पद होती है, यानी संदेह होती है। तो थोड़ा उसमें बटोही के मन में थोड़ा बात चलता है। तो पहले उसका निरूपण कर लेता हूँ, यानी उसका मैं जांच परख लेता हूँ। और वो बोला तुम्हारा कंगन कहाँ है? फिर बाघ बोला, थोड़ा उसके मन में संदेह हुआ तो बोला चलो जांच परख लेता हूँ। और वो बोला बाघ से तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो बाघ हाथ फैला कर दिखाता है, बटोही हाथ फैला कर दिखा दिया कि यहाँ है। तो बटोही फिर बोला, बटोही तुम तो हिंसक हो, तुम पर कैसे विश्वास करूं भाई? बाघ बोला, अरे पथिक बटोही सुनी, पहले ज़माने में मैं बहुत दुराचारी था, बहुत पाप किया हूँ, बहुत गाय मनुष्य को बाघ को मैं वध किया हूँ, मार के खा गया हूँ। मेरे पुत्र मर गए, जिसके कारण क्या हुआ, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पत्नी मर गई, मैं अब निर्वंश हो गया हूँ, मेरे पास वंश नहीं है। और आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन निर्वंश था,
तो ऑप्शन में याद रखिएगा बाघ पे आप टिक कीजिएगा, पथिक पे नहीं। पथिक का वंश होगा, उसका बाल बच्चे होंगे। ये बोलता बहुत मतलब फंसाता है बाघ को, बहुत चतुर है बाघ, क्योंकि बूढ़ा हो गया, उसके पास नख जो थे ना, हम आगे पढ़ेंगे, उसका सब नख जो थे वो तो गल गए हैं, मतलब टूट गए हैं, बूढ़ा हो गया था इसलिए। अब बोलता है मैं वंशहीन हो गया हूँ। उसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि मैं दान धर्म इत्यादि करूँगा तो क्या होगा, उन्हीं से मेरे करूँगा तो मेरे से जो पाप है ना वो कट जाएंगे, और उन्हीं के उपदेश से मैं स्नान करने वाला दानी हो गया हूँ। दान करने वाला, यहाँ दान लिखिएगा, ठीक है, इसको दान कर दीजिएगा, इसको थोड़ा दान बना लीजिएगा। दान करने वाला, उन्हीं के उपदेश से स्नान करने मतलब आया हूँ, नहीं ठीक है, वो स्नान करने गया था बाघ वहाँ पे, बोला और दानी हो गया हूँ मैं, और मेरा तो अब नख दांत सब क्या है बिल्कुल। देखिए यहाँ विश्वास, यहाँ से क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछा जाता है कि पथिक को बाघ ने अहिंसक न होने के लिए क्या क्या मतलब उसको मतलब बात बताता है कि मैं साबित करने के लिए क्या शर्त सिद्ध करता है। तो बताता है मेरा नाखून जो है गल गए हैं, मेरे दांत टूट गए हैं, अब मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, अतः मुझ पर विश्वास करो। वो विश्वासी होने का पात्र दिलाता है। मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, वो बात फिर बाघ बोलता है कि मैं धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया हूँ। तब देखिए यहाँ से एक मेन पॉइंट है। अब थोड़ा संध्या हो रहा है, थोड़ा वीडियो थोड़ा आपको फिर भी अभी आ रहा है, थोड़ा बाहरी मौसम देखेंगे तो देखिए अभी शाम का टाइम हो चुका है, फिर भी आपके लिए वीडियो छत पे बैठ के बना रहा हूँ, थोड़ा वीडियो क्लीन है। चलिए अब जो इसका हम लोग पढ़ते हैं, दरिद्राव कंतोया माँ, ये बोर्ड लाइन है, इसका भी जरूरी है। माँ प्रवचरित धनम व्याघृत स्मय वधम पंथम निर्जस्य किमधाई, ठीक है ना। अब इसका हिंदी हुआ, वो बोलता है, देखिए बाघ क्या बोलता है, सुनो हे कुंती पुत्र, यहाँ बोला जाता है सुनो हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर। उसमें आपने देखा था कुंती, आप वहाँ से क्वेश्चन जरूर नोट करेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे। निर्धनों का, थोड़ा लाइट बढ़ा लीजिए, चलिए फ्लैश लाइट चालू कर दिया हूँ। बोलता है सुनो हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, निर्धनों का भरण पोषण दान अथवा भोजन से कीजिए। देखिए कभी थोड़ा पंडित बोलता है भाई उसको फिर भी कि आप जो दान उन करना है ना, तो निर्धन को दान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था दान किसको देना चाहिए, तो भाई असहाय लोग को, जिसको जरूरी है, निर्धन को, गरीब को देना चाहिए ना कि किसी धनी को देना चाहिए। तो बोलता है धनी को दान मत दीजिए, कारण दवा रोगी का इलाज के लिए, निरोग को नहीं। अच्छा दवा कौन खाता है, अगर मान लो हम लोग स्वस्थ हैं, दवा हम लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो यहाँ पंडित थोड़ा भी अभी तक अपना दिमाग लगा रहा है, उसको बोलता है कि आप हमको दान क्यों दे रहे हो, जो कोई होगा जिसको ज़रूरी है उसको दे दीजिएगा। उस तरह आप इसी तरह व्यर्थ कर रहे हैं, जिस तरह रोगी को दवा किसको जरूरत होती है, रोगी की जरूरत होती है। नहीं तो निरोगी के लिए क्या है, दवा खिलौने से है। निरोग, और कोई निरोग है, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, दवा क्या है, खिलौने से है। क्या है, खिलौने से है। क्या फ़ायदा, दान ही अपना कर्तव्य है। इस निस्वार्थ भाव से जो दान उपयुक्त जन को दिया जाता है वह दान सात्विक धन कहलाता है। यहाँ से हिंदी में क्वेश्चन पूछता है कि सात्विक धन किसे कहते हैं, सात्विक धन क्या है। तो याद रखिएगा इसका आंसर, इस निस्वार्थ भाव से जो दान उपयुक्त किसको दिया जाता है ना, निस्वार्थ भाव से, यानी बिना स्वार्थ का। मैंने आपको कुछ दान दिया, मैंने आप आए हैं मेरे पास, मैंने आपको खुशी खुशी अपने मन से आपको 100, 50 जो भी कुछ हेल्प किया, दान किया, वो क्या होता है, सात्विक दान, यानी सच्चा दान होता है वो, सात्विक। ठीक है ना। एक क्वेश्चन याद रखेंगे आप हिंदी में। आपका मैं याद दिला दूँ, अब एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपको संस्कृत से डरना नहीं है, क्योंकि संस्कृत में आंसर अभी नहीं करना होता है, सबका आंसर हिंदी में ही करना है। इसके लिए आप हिंदी को जरूर नोट करेंगे, नहीं तो फिर आप हमको दोषी नहीं देंगे। अब चलिए अंतिम पंक्ति पढ़ लेते हैं यहाँ से। ये क्या है, हाँ, अन्वच्य दहती, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। सात्विक दान किसे कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं यहाँ से। तत्र सरसी स्नावा थी सर्व कंगनम गृहान ततो यावदसो थी तदोच्च प्रतित लुभास्त्रम स्नान्तु प्रवस्थिता तवान महंके महापाकंगे निमंगना। इस लाइन को याद रखेंगे, महापाकंगे थी निमंगना पलियातुस मक्षसा। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा एक बार धीरे धीरे पढ़ लेंगे, आपको कोई इसका मतलब नहीं है, आप एकदम आराम से इसको पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत है तो हमको भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आपको थोड़ा सा इसको बेहतर करने के लिए कुछ इसमें जो शब्द दिए गए ना, इसको थोड़ा याद करेंगे ना, तो आपको संस्कृत बिल्कुल ठीक होने लगेगा। नहीं ना, सबका अर्थ दिया गया थोड़ा थोड़ा, इससे आपको बहुत सहायता मिलती है उसका अर्थ जानने में। चलिए अब हम लोग यहाँ तक का अर्थ जान लेते हैं पूरा।
चलिए हम लोग अर्थ जान रहे हैं, देखिए कहाँ से कहाँ तक अर्थ जानने वाले हैं, बिना तक, कहाँ तक, कंगना बिना, यहाँ तक हम लोग अर्थ जानेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी जानने वाले हैं। आप इसको हिंदी संस्कृत में पढ़ लेंगे और हिंदी यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है। अब अतवय लिखा था ना, मतलब अतः इस सरोवर में स्नान कर यह कंगन ले लो। कौन बोलता है? बाघ बोलता है कि भाई अब तुम सब कुछ, उसको अच्छा उपदेश दे रहा है पति को कि मतलब दान किसको देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, सब बाघ बता रहा है उसको, पंडित से मतलब बटोही से बता रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है क्योंकि वो उसके जाल में फंस जाए एक बार बटोही। तो इस तरह क्या होता है, बोलता है कि आओ भाई अब स्नान कर लो और ये कंगन ले लो। उसके बाद पथिक उसी के बातों पर विश्वास कर लेता है। बहुत बड़ी गलती होती है, उसको अपने जान गंवाना पड़ता है। और लोभ के लिए सरोवर यानी याद रखिएगा, सरोवर बोलते हैं, तालाब मत याद रखिएगा, सरोवर। ठीक है ना, ये ऑप्शन में रहेगा कि स्नान करने के लिए कहाँ आता है, तो सरोवर पर टिक मारिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आप नोट अपना ट्रिक लगाते चलेंगे और उसको टेंशन नहीं लेना, फिर मैं अंत में कर भी दिया हूँ, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या चला गया, सरोवर में स्नान करने चला गया और अंदर जाता है, जैसे ही अंदर गया कीचड़ में फंस गया। तब बाघ बोला, अहो तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गया भाई, अतः मैं आपको चलो निकाल ही देता हूँ। ऐसा कहकर बाघ धीरे धीरे उसके समीप जाकर पति को क्या करता है, पकड़ लेता है। और पकड़ लिए जाने पर ध्यान से देखिएगा, अब जाकर पकड़ लेता है, अभी खाता नहीं, उसको पकड़ लेता है। अब पथिक सोचने लगता है, यहाँ से क्या सोचने लगता है, जो बोल्ड लाइन में लिखा गया था ना, इसी का मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, पंथो चिंतयत, यानी वो चिंतन में थोड़ा सोचने लगता है भाई, धीरे से। देख लिखा है तेना व्याघ्र धृत, यानी धर लेता है, तो वह पथिक जो है चिंता करने लगता है, सोचने लगता है। क्या सोचता है, उसको लिखा गया है अवशेष, बहुत बड़ी लाइन है, इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अवशेष इंद्रिया चेतनाम हस्ति नमित्व क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञान भार क्रिया बिना। यहाँ से पूछता है कि मतलब ज्ञान, मतलब इसका जो हिंदी है पहले देख लीजिए, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, आप बना लेंगे आराम से। तो देखिए उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए पंडित क्या सोचता है मन में अपना, जिसका मन और इंद्रिया बस में नहीं हो रहती है उसका शुभ कर्म हाथी के मतलब जो जैसे मन, देखिए हम लोग क्या है, हम अपना देखिए हम लोग के पास जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म उस पर हम लोग को कंट्रोल रखना चाहिए, उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। नहीं तो देखिए आपका मन करता होगा कि चलो अब नहीं पढ़ते हैं, परीक्षा है क्या है, लेकिन आप उसको बात मत, मन में आपकी दो भावनाएं उठती होंगी। एक तो मन करता होगा कभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एग्जाम है, माता पिता का थोड़ा याद आता होगा कि बहुत मेहनत से पैसा ला के देते हैं, चलो उस पर हम खड़े उतरते हैं। फिर आपका दूसरा मन बोलता होगा कि चलो नहीं पढ़ते हैं, चल कल ही पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ आलस आता होगा। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मन और इंद्रिय पर जो बस में कर लेंगे ना, तभी आप अच्छा आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो देखिए क्या हो, बुरा हाल जिस तरह इसका हुआ था वैसे ही हम लोग के साथ हो जाता है। तो वहीं पथिक बहुत अच्छा बात बता रहा है हम लोग को कथा के माध्यम से, यही सिखा रहा है हमको। देखो वो तो मर गया है, लेकिन अब हम लोग के लिए क्या संदेश दे के जा रहा है, बोल रहा है कि भाई देखियो, जिसके इंद्रियों और वश में नहीं रहती हैं, उसका जो स्नान, उसका जो कर्म है ना, वो हाथी के स्नान के समान होता है। क्योंकि हाथी देखिए स्नान कर लेता है, फिर जाके कीचड़ में अपना देह गंदा कर लेता है। तो फिर बोलता है उसका ज्ञान, और देखिए हाथी का स्नान का समान है, और क्या है उसका जो ज्ञान है, जिसका इंद्रिय और मन पर ज्ञान नहीं है, कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, उसका क्या है, उसका ज्ञान विज्ञान आचरण बिना उसी प्रकार बोझ है जिस प्रकार किसी अभागिन स्त्री विधवा के द्वारा धारण किए हुए आभूषण। बहुत बड़ी बात लिखी गई थी इसमें, इस पंक्ति में। मतलब कोई औरत अगर विधवा है और वो कितना भी श्रृंगार कर लेना, तो उसके लिए वो जो आभूषण जो होते हैं उसके शरीर पे, वो क्या है, बोझ के समान है, कि वो शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि उसके मांग में सिंदूर नहीं होता है, वो खूबसूरती नहीं होती है, मतलब बोझ के समान होता है। तो हमारे पास भी ज्ञान नॉलेज जो है ना, हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा कब, जब हम अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तब। चलिए अंतिम लाइन है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। और आखिरी लाइन बचा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको पढ़ लेंगे, फिर इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, इति मतलब होता है इस तरह, चिंता से मतलब सोचने के बाद, इस तरह सोच करते हुए वह पथिक क्या है, बाघ के द्वारा मार दिया गया, और बाघ उसे क्या कहते हैं, खा गया। अतः कहा गया है, क्या कहा गया है, कंगन के लोभ से गहन कीचड़ में फंसा हुआ पथिक बाघ द्वारा पकड़ लिया गया और मार डाला गया। ठीक है ना, लोभ ने उसे मारा। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, अब आपको अच्छा आएगा चैप्टर पढ़ने में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते चलिए, आपका आंसर करते चलेंगे। ब्याह के पथिक कथा का पाठ के रचयिता कौन है, मैं पहले ही बताया था आपको, नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। अब अगला प्रश्न है, तो वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है क्या भाई,
चलिए अब लाइट में आ गया हूँ, थोड़ा छत पे में था, अंधेरा हो गया था। चलिए अब आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो ब्याह पति कथा के पाठ का रचयिता कौन है पहले ही बता दिया था मैं आपको, कौन थे? नारायण पंडित थे। पहले ही लाइन में लिखा गया है। बूढ़े बाग के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था, ठीक है ना, ऑप्शन ए। ब्याह पति कथा किस ग्रंथ से लिया गया? तो हितोपदेश से। इदम सुवर्ण कंगनम गिरहात किसने कहा? बाघ ने कहा था ना कि भाई आओ यहाँ से, क्या है? सोने का कंगन है। ये बट वही आओ, यहाँ क्या है? सोने का कंगन है। अब 5वां प्रश्न देखिए, कथम मारे थी मरात्मकते तवैया विश्वास किसकी उक्ति है? पथिक की। पथिक की क्या बोलता है? उसको नहीं बोलता है भाई तुम तो भाई हिंसक जानवर हो, तुम तो मारने वाले जानवर हो, तुम पर मैं विश्वास क्यों करूँ? तो पथिक बोलता है। कौन बोलता है? पथिक। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में। तो सरोवर मतलब ही तालाब होता है, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन में सरोवर रहेगा तो सरोवर पर टिक मारिएगा, नहीं तो तालाब रहेगा, ठीक है ना। नदी झरना पर नहीं मारना है आपको, समुद्र में नहीं मारना है। दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को। किसको देना चाहिए? दरिद्र को, असहाय लोग को। व्याघ्रपति कथा पाठ से कौन तय शब्द जो ना था? कुंती का पुत्र बोला गया था। दानी कुंती का पुत्र क्या था? देखिए अगला ही चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुंती के पुत्र, मतलब कर्ण वाला चैप्टर बहुत ज़बरदस्त। मैं इसका पूरा नोट से रेडी कर दिया हूँ, सिर्फ वीडियो अपलोड करना है, ठीक है ना। तो मैं हो सकता है तो आज तो नहीं कर पाऊँगा, कल मैं आपको उसका नोट्स दे दूँगा। ज़बरदस्त कविता मतलब वो है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से और ऐसे भी। तो देखिए बड़ा कौन थे इस, लेकिन व्याघ्रपति कथा का अर्थ में भी कुंती पुत्र का वर्णन, क्योंकि देखिएगा उस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ज़बरदस्त है, क्योंकि अपना बहुत दानी है वो इंसान, इसके लिए यहाँ तुलना किया गया था। तो ये पथिक के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? पथिक के लिए। बोला किसके लिए हुआ है? तो भाई पथिक के लिए। बाघ, अर्जुन, युधिष्ठिर नहीं, पथिक के लिए। अब बोला कि हाँ महामायन के प्रति किसने कहा? तो मतलब वही मैं क्वेश्चन कर दिया हूँ। महामयंक के प्रति किसने कहा है? बाघ ने कहा। किसने कहा? बाघ ने। व्याघ्रपति का पाठ किस दोष का वर्णन है? मैं सिर्फ आंसर ही लिख दिया हूँ, लोभ का। ऑप्शन में और कुछ रहेगा तो उसको कर लीजिएगा। अब देखिए मैं कुछ और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको दिखाता हूँ यहाँ पे संस्कृत में जो पूछे जाते हैं, और अब मॉडल सेट जरूर बनाइएगा, आपका मज़ा आ जाएगा बनाने में वहाँ से। अब महापंके के अपतत कौन बोला? ये किसने कहा? तो पथिक ने। कौन? पथिक। पथिक कुत्र स्नान करती। पथिक कहाँ स्नान करने गया? सरसी। यही है सरसी, यानी सरस रहेगा, नहीं तो यहाँ पर तालाब रहेगा। तो ऑप्शन में सरसी रहेगा, ठीक है ना। संस्कृत में कश्यप पुत्र द्वारा च मृता किसका पुत्र भाई पूछ रहे गया है कि कश्यप पुत्र द्वारा च मृता। देखिए क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में दिए गए हैं। अब देखिए अब मेरे से पढ़ लेना, आप कहीं से बनाइएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यही क्वेश्चन था ना, कश्यप पुत्र द्वारा च मृता, तो याद रखिएगा। हाँ, आपका जो पुत्र मारा गया उसके लिए मतलब कौन, किसी धार्मिक व्यक्ति ने बताया था ना उसको, तो इसको याद रखेंगे धार्मिक कश्यप। किसने बोला गया था? मतलब जो उसका पत्नी और जो उसके पत्नी और पुत्र मर गए थे, तो उसको मतलब दान पुण्य करने के लिए किसने बताया? धार्मिक कश्यप ने बोला था। कौन बोला था? धार्मिक कश्यप। चौथा प्रश्न है आपके लिए, संस्कृत में ऐसे क्वेश्चन हम लोग हिंदी में किए थे। मरात्मक के कौन मारा गया भाई? कौन मारने वाला हिंसक है? तो व्याघ्र है। कौन है? बाघ है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे। आपने सिर्फ कहानी पढ़ ली है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मेरे व्याघ्रपति कथा के आधार पर इसको काट देंगे, दो बार लिखा गया। आधार पर एक ही बार हुआ। आधार पर बताएं कि दान किसे देना चाहिए। तो हम लोग पढ़ा था ना कि दान किसे देना चाहिए। दान उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो गरीब हो, निर्धन हो, ठीक है, जो उसके पात्र हो, बाकी किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं तो और देखिए यहाँ से भी याद रखेगा सात्विक धन किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए आइए गया क्वेश्चन, सात्विक दान क्या है? तो देश और काल पात्र के अनुसार जो दान निस्वार्थ भाव से दिया जाता है किसी को। निस्वार्थ का मतलब है बिना छल कपट के, बिना कोई भाव से। नहीं तो कुछ लोग दान कुछ देते हैं ना कि अपने लालच में कि हमने आपको ये किया तो आपको हमारे लिए होना चाहिए। चाहे आपने किसी को दान किया तो उसके बदले आपने कुछ उससे मांग लिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब पूरा कि वही आगे क्वेश्चन कि ज्ञान भार के बिना, यह उक्ति किसकी है? तो ये बाघ ये पंडित की है, क्योंकि जब हम लोग पढ़े थे उसको बाघ ने उसको पकड़ लिया था, हम खाने ही वाला था, तो उसमें आ गया था कि भाई जो हमारे जिसकी इंद्रियों पर बस नहीं होती है वो क्या होता है? उसका जो ज्ञान है ना, भार होता है। किसके समान? जो इस तरह विधवा औरत के जो गहने होते हैं उसके समान भार बन कर रहता है ज्ञान, विज्ञान और पूरा जो चेतना उतना होती है, क्योंकि उसके मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि बाघ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर पथिक अपने मन में क्या सोचता रहा? सारे बात आपको याद है ना, क्या सोच रहा था
ये इसी बात को थोड़ा वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, आपको ये लिख देना है, ठीक है ना। अगला है, अब तो चलिए, धन और दवा किसे देना चाहिए। तो धन भाई निर्धन को देना चाहिए, दवा किसको देना चाहिए, जो रोगी है, निरोगी को तो देना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दवा रोगी को देनी चाहिए और धन निर्धन को देना चाहिए, ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। अपने मन में वही सोच रहा था ना भाई कि ये तो उसके मन में थोड़ा संकोच पैदा हो रहा था कि मतलब बिना मतलब कोई चीज़ किसी को मिल जाए, और पति क्या है, तो बूढ़ा बाग क्या था, वो मतलब हिंसक जानवर है, तो इसके बारे में थोड़ा सोच रहा था कि सोने का कंगन देकर पथिक ने सोचा ये भाग्य से संभव ही मिलता है किसी को उस वक्त उसके मन। लेकिन जब देखा कि बूढ़ा बाघ ने पथिक के सोने का कंगन देने को बोला था, लेकिन उस वक्त पथिक ने सोचा सभी जगह धन अर्जन करने की प्रवृत्ति क्या है, संदेह होती है। सभी जगह मतलब धन हमेशा, सब हर जगह आप पैसा ही कमाने के बारे में सोचते हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा उसके मन में आया। लेकिन पहले उसके मन में आया कि भाई चलिए बहुत भाग्य से मिलता है। अगला प्रश्न है कि बाघ ने अपने को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिया। वो बता रहा था ना कि भाई मैं तो, मेरा हाथ नखून भी नहीं है, दांत भी नहीं है, मैं अब क्या शिकार करूँगा, मेरी पत्नी मर गई है, बेटा मर गया है, कोई धार्मिक व्यक्ति ने मुझे क्या उपदेश दिया है कि दान करना चाहिए, ठीक है, सब हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आपको मिल जाएगा ये वाला चैप्टर का, कर्णस्य दान वीरता वाला चैप्टर का आपको मिल जाएगा, नोट्स तैयार है उसका, मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप इस वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।